जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कागजों में पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? आप इस आगे वीडियो में मैं इसको क्लियर करूँगा। ज़मीनी हकीकत क्या है, आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो आपने वीडियो में देखा, जो व्यक्ति मरीज के रूप में दिख रहा है आपको, उसका नाम छत्रपाल है और ये रायपुर किसी शासकीय कार्यालय में डेली वेजेस पे काम करता है। और ये 31 जनवरी को कुम्हारी से दुर्ग आ रहा था, दुर्ग की दिशा में आ रहा था। इसकी गाड़ी, ये बाइक पे आ रहा था, इसकी गाड़ी के आगे एसडीएम साहब, एसडीएम भिलाई 3 की गाड़ी थी। एसडीएम साहब की जो घटनास्थल पे दृश्य दिख रहा है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि एसडीएम साहब की गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारी और पीछे से जो छत्रपाल रात्रि आ रहा था, उसकी गाड़ी एसडीएम साहब की गाड़ी से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का, एसडीएम साहब की कार का शीशा, पीछे का शीशा टूट गया और छत्रपाल रात्रि को गंभीर चोटें आई, जिससे उसके सर में चोट से ब्लड वगैरह बहुत निकला। वहां पे उपस्थित लोगों ने बताया कि एसडीएम साहब वहां पर थे, घटना के समय वहां पर थे। ठीक है, लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया, एक अस्पताल से फिर दूसरे अस्पताल, एक अस्पताल ने लेने से मतलब केस सीरियस होने के कारण उनको कहा कि दूसरे अस्पताल लेके जाइए। घटनास्थल के समय एसडीएम साहब वहां पर थे। एसडीएम साहब के ड्राइवर ने थाने में फोन करके इसकी सूचना दी, घटना की सूचना दी, लेकिन एफआईआर में कहीं पर भी एसडीएम साहब की गाड़ी में होने न होने का कोई जिक्र नहीं है, जो कि एक सवाल पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे उपस्थित लोगों ने बताया कि घटना के समय एसडीएम साहब वहां पर उपस्थित थे और एसडीएम साहब ने ही घटना के समय फोन करके भाजपा बजरंग दल के लोगों को तुरंत बुलवा लिया। क्यों? ये संदिग्धता दर्शाता है। वहां के लोगों ने ऐसे बताया। जब आम आदमी पार्टी के पास ये शिकायत आई, हम लोगों ने इसकी जांच की, वहां के लोगों से मिले, तो उन्होंने बताया कि एसडीएम साहब ने, घटना हुई और तुरंत लोगों को फोन किया। मतलब ये भी बहुत ही दिलचस्प वो है, वाकया है कि एसडीएम साहब की प्रशासनिक, इतना बड़ा अधिकारी की का एक्सीडेंट होता है और वो तुरंत तड़फड़ फोन करता है, भाजपा बजरंग दल के लोग तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। किस बात का डर था? खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी तक छत्रपाल रात्रे का इलाज चल रहा है। छत्रपाल रात्रे के घर वालों ने अपना घर गिरवी रख करके 10 से 15 लाख रुपए उसके इलाज में खर्च कर चुके हैं। अभी भी वो कोमा में है। ठीक, छत्रपाल रात्रे के परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मैंने कहा ना, कानून सबके लिए बराबर है। देखो, एसडीएम साहब के सामने कानून कहां चले गया? एसडीएम साहब खुद इतने बड़े पद पर हैं, उनको आगे आकर के मदद करनी चाहिए। कार का इंश्योरेंस होगा, उसका क्लेम उस गरीब परिवार को मिलेगा, लेकिन उसका गरीब परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। विशेष केस है, स्पेशल केस है, तो टीआई साहब ने इस एक्सीडेंट की फाइल अपने पास रखी है ना। पीड़ित परिवार के लोग एसडीएम साहब से, भिलाई 3 एसडीएम साहब से मिलने गए थे। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का को बहुत चोट, मतलब बहुत सारा डैमेज हुआ, उसमें 20-25 हज़ार तो मैं खर्च कर चुका हूं। पीड़ित छत्रपाल की पत्नी ने एसपी साहब को आवेदन दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए। आज तक कुछ नहीं हुआ है और बिना एफआईआर के, विधिक सलाहकार बताते हैं कि बिना एफआईआर के
अपराध दर्ज बिना एफआईआर के छत्रपाल को इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल सकता, इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल सकता। तो ये पूरी घटना की जानकारी हमारे पास आई, हम लोगों ने जाकर के इसकी जांच की, वहाँ पे उपस्थित लोग जो थे उनसे मिले जाकर के, फ़ोन पे बात की, तब ये पूरी घटना का विवरण हमारे पास सामने आया। आप वीडियो में देख सकते हो कि छत्रपाल किस हालत में है। लेकिन मैंने कहा ना, शुरुआत कहाँ से की थी, कानून सबके लिए बराबर है, छत्रपाल के लिए तो नहीं है बराबर, उस गरीब आदमी के लिए तो नहीं है। एसडीएम साहब भी दूर दूर क्यों भाग रहे हैं इस घटना से, दबाने का प्रयास क्यों हो रहा है, पीड़ित परिवार के लोग दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होता है, इतना हो गया है। ऑनलाइन क्या आदमी जाकर खुद एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहा है, इसका जवाब कौन देगा। मैंने कहा ना, कानून सबके लिए बराबर नहीं है, ये सब कागजी किताबी बातें हैं। अभी नए एसपी साहब आए हैं, 2 दिन के अंदर 20-25 साल पुराने वारंटी तुरंत कैसे मिल गए, 20-25 साल पुराने वारंटी तुरंत कैसे मिल गए। तो इसके ऊपर अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा, मैं बताऊंगा इसकी स्टोरी कहानी क्या है। लेकिन वापस मुद्दे पे आते हैं। तो सवाल ये है कि उस पीड़ित को न्याय कब मिलेगा, और एक एसडीएम के साथ, एसडीएम की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है तो ये हालात हैं, किसी आम नागरिक के साथ होता तब क्या होता। तो दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि एक एसडीएम के लेवल पे कानून को दबाया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है, और न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। अगर इससे कोई बड़ा होता तब क्या होता, कलेक्टर होता, विधायक होता, सांसद होता, तब क्या हो सकता था। मतलब फिर तो पीड़ित परिवार के लिए, जो छत्रपाल के लिए खतरे की घंटी हो जाती, ये भी संभावना है। तो आम आदमी पार्टी के पास शिकायत आई, आम आदमी पार्टी इस शिकायत को लेकर के कोशिश करेगी कि छत्रपाल को न्याय मिले और उसको इंश्योरेंस का क्लेम का पैसा दिलाने में मदद करेंगे। ये मुझे लगा कि कानून सबके लिए बराबर है, जो ढोल पीटते रहते हैं सरकारें, हकीकत जनता को मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए और जनता तक पहुंचाया जाए कि हकीकत क्या है, और बाकी सब ठीक है।